जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आप सबको भारत के उन मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊंगा जो आने वाले वक्त में भारत की तस्वीर बदल के रख देंगे। साथ ही इनसे जुड़े अमेजिंग और नॉलेजेबल फैक्ट्स भी बताऊंगा जिन्हें जानकर आपको यकीन ही ना होगा कि क्या वाकई में ये सुपर मेगा प्रोजेक्ट्स भारत जैसे विकासशील देश में बन रहे हैं। दोस्तों, आज भारत दुनिया के उन देशों में शुमार है जो आज के समय में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। वैसे तो हमारा देश हमेशा से ही प्रगतिशील रहा है, लेकिन पिछले कुछ दशक में भारत की ग्रोथ ने एक ऐसी रफ्तार पकड़ ली है जिससे हमारे देश को पीछे कर पाना किसी भी देश के लिए संभव नहीं है। क्योंकि पिछले कई सालों में हमारे देश में कई बड़े प्रोजेक्ट्स की नींव रखी गई है जिनके द्वार आने वाले 1-2 सालों में ही देश की जनता के लिए खुलने वाले हैं। तो फिर देर किस बात की, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसी पंक्ति के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट्स इन इंडिया स्पेशल वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं देश में बनने वाली पहली ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी धुलेरा के बारे में। यह भारत की सबसे बड़ी स्मार्ट सिटी होने वाली है, जो सिंगापुर से 1.5 गुनी बड़ी, दिल्ली से 2 गुनी बड़ी और शंघाई से 6 गुनी बड़ी होगी। इस धुलेरा प्रोजेक्ट में एक इंडोर स्टेडियम, एक बड़ा क्लब हाउस, आधुनिक उपकरणों के साथ जिम सेंटर्स और फंक्शंस के लिए सेरेमनी हॉल्स भी बनाए जाएंगे। साथ ही इसको और मॉडर्न बनाने के लिए स्मार्ट हॉस्पिटल्स, स्मार्ट रोड्स, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, फास्टेस्ट इंटरनेट सिस्टम और वायरलेस सेंसर सिस्टम भी मौजूद होंगे। यह 920 स्क्वायर किलोमीटर में बनाया जा रहा है, जिसको बनने में कुल 20,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह अहमदाबाद से मात्र 30 किलोमीटर दूर है। यह सिटी वाकई में बहुत एडवांस होगी, जो दुनिया की सबसे हाईटेक सिटी होने वाली है। इस मेगा प्रोजेक्ट में 5 और प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। पहला, अहमदाबाद टू धुलेरा मेट्रो लाइन प्रोजेक्ट। दूसरा, धुलेरा सोलर पावर प्रोजेक्ट। तीसरा, अहमदाबाद टू धुलेरा एक्सप्रेस हाईवे। चौथा, मॉडर्न ग्लोबल सी पोर्ट इन विसिनिटी। और पांचवा, ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दूसरा प्रोजेक्ट है गगनयान मिशन, जो सबसे टफेस्ट मिशन है। यह इंडिया का पहला क्रू स्पेशल मिशन है, जो 2024 तक क्रू मेंबर्स को पृथ्वी के सरफेस से 400 किलोमीटर ऊपर यानी लो अर्थ ऑर्बिट में ले जा पाएगा। हालांकि इससे पहले एक टेस्ट फ्लाइट भी कंडक्ट की जाएगी जिसमें क्रू मेंबर्स नहीं होंगे। अब तक 3 ही देश ऐसे हैं जिन्होंने स्पेस में इंसानों को भेजा है, जिसमें यूएसए, रसिया और चीन आते हैं। इस मिशन की मदद से इसरो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिवली इंसानों को स्पेस में भेजने में कैपेबल हो जाएगा। न सिर्फ स्पेस टूरिज्म में इंडिया को एक बहुत ही बड़ा सेंटर बनने में मदद मिलेगी, बल्कि फ्यूचर में बनने वाले इंडियन स्पेस स्टेशन को इसे मेंटेन भी किया जा सकेगा। गगनयान को स्पेस में पहुंचाने के लिए GSLV Mark 3 का इस्तेमाल किया जाएगा। ओवरऑल इसकी सक्सेस पर इंडियन इंडस्ट्री का फ्यूचर डिसाइड होने वाला है। दोस्तों, हमारा तीसरा मेगा प्रोजेक्ट है भारतमाला परियोजना। यह हमारे देश की सेकेंड लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है। यह 10.63 लाख करोड़ रुपए में बनने वाली परियोजना 2 फेज में बनकर तैयार होगी, जिसमें 83,677 किलोमीटर सड़कों के नेटवर्क की परिकल्पना की गई है। इस प्रोजेक्ट के फेज 1 के अंदर 3480 किलोमीटर रोड, हाईवे और एक्सप्रेसवे को बनाया जाएगा। फेज 1 की टोटल कास्ट $87 बिलियन होने वाली है। पहला फेज कंप्लीट होने के लिए डेडलाइन 2022 रखी गई थी, लेकिन पेंडेमिक के चलते यह प्रोजेक्ट 2 साल के लिए डिले हो गया और अब उम्मीद लगाई जा रही है कि 2024 तक भारतमाला का फेज 1 कंप्लीट हो जाएगा। वैसे भारतमाला प्रोजेक्ट पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। इसका अंदाजा आप इस फैक्ट से लगा सकते हैं कि भारत ने मात्र 18 घंटे में ही 25.54 किलोमीटर का 4 लेन हाईवे बना दिया, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वैसे भारत सरकार भारतमाला का फेज 2 भी शुरू करने का प्लान बना रही है। फेज 2 के लिए 3 लाख करोड़ रुपए साइन किए गए हैं, जिसके चलते 5000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे और हाईवे बनाए जाएंगे। भारतमाला परियोजना के जरिए से पूरे देश में रोड कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, जिससे ट्रेवलिंग स्पीड बढ़ेगी और लॉजिस्टिक कास्ट में कमी आएगी। अभी भारत में लॉजिस्टिक कास्ट 16 से 18% है, पर भारतमाला के कंप्लीट हो जाने से लॉजिस्टिक कास्ट गिर के 6 से 8% पर आ जाएगा, जिससे प्रोडक्ट्स की प्राइस में कमी होगी और इंटरनेशनल ट्रेड भी बढ़ेगा और इस प्रोजेक्ट्स के अंदर 22 मिलियन जॉब्स जनरेट होगी। हमारा चौथा प्रोजेक्ट है जेवर एयरपोर्ट यानी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यह एक नया हवाई अड्डा है जो भारत के दिल्ली NCR में बनाया जा रहा है। यह हवाई अड्डा कुल 5000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। इसमें कुल 6 से 8 रनवे होंगे, जो भारत की किसी भी एयरपोर्ट में रनवे की सबसे अधिक संख्या है।
पूरी तरह से निर्मित जेवर एयरपोर्ट की लागत 30,000 करोड़ रुपए होगी। एक बार पूरा हो जाने के बाद जेवर एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। यह आगरा से सिर्फ 130 किलोमीटर दूर, दिल्ली से 72 किलोमीटर दूर और नोएडा से 40 किलोमीटर दूर स्थित होगा। इस एयरपोर्ट को दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा, जो दिल्ली से एयरपोर्ट तक की यात्रा 21 मिनट कम कर देगा। इस एयरपोर्ट को यमुना एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और आसपास के सभी एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ा जाएगा। पांचवा प्रोजेक्ट है रिवर इंटरलिंकिंग परियोजना। दोस्तों, बहुत ही लंबे समय से बल्कि आजादी से पहले से ही रिवर इंटरलिंकिंग के बारे में चर्चा होती आई है कि जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं उन्हें हिमालयन रिवर से जोड़ दिया जाए, क्योंकि जो हिमालयन रिवर्स हैं उनमें 12 महीना पानी बहता है और वहीं पेनिनसुलर रिवर्स में कई महीनों तक पानी नहीं बहता, और जब इनमें पानी नहीं बहता उस समय हिमालयन रिवर से पानी लिया जा सकता है। इसी सोच से आज इंटरलिंकिंग ऑफ प्रोजेक्ट लाया गया है। इसमें पहला प्रोजेक्ट केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण है। इस प्रोजेक्ट में यूपी और एमपी के बीच फैले बुंदेलखंड क्षेत्र में लगभग 11 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का प्रयास किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार ने 1400 करोड़ रुपए 2022-23 के वित्तीय बजट में पेश किए थे। दोस्तों, हमारा छठा प्रोजेक्ट है चंद्रयान 3, जो इस साल ही पूरा हो जाएगा। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का वे बैक मिशन है, जो चंद्र सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और घूमने में एंड टू एंड क्षमता प्रदर्शित करेगा। इसमें लैंडर और रोवर शामिल हैं। इसे LVM-3 द्वारा SDSC SHAR श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन में एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल LM, प्रोपल्सन मॉड्यूल PM और एक रोवर शामिल है, जिसका उद्देश्य अंतर्ग्रही मिशनों के लिए आवश्यक नई तकनीकों को विकसित और प्रदर्शित करना है। इस मिशन के 3 मुख्य उद्देश्य हैं: चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग प्रदर्शित करना, रोवर को चंद्रमा पर घूमने का प्रदर्शन करना, इन सीटू वैज्ञानिक प्रयोग के लिए। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। दोस्तों, इंडिया में बुलेट ट्रेन का इंतजार हम सबको है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का MBS प्रोजेक्ट, हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट, जो कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच बनाया जाना है, वो अपने डेडलाइन को 2 बार मिस कर चुका है। और जिस प्रोजेक्ट को 2023 में कंप्लीट होना था, उसके फर्स्ट फेज के लिए नई डेडलाइन 2026 रखी गई है। दोस्तों, ये हाई स्पीड ट्रेन टोटल 508 किलोमीटर के डिस्टेंस को 320 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कवर करेगी, जिसमें से महाराष्ट्र में 155.67 किलोमीटर, यूनियन टेरिटरी दादरा नगर हवेली में 4.3 किलोमीटर और गुजरात में 348 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर किया जाएगा। फिलहाल इस रूट में 12 स्टेशन को प्लान किया गया है। इसमें महाराष्ट्र में मुंबई, थाने, विरर और वायसर हैं, और गुजरात में वापी, विलीमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती हैं। इस प्रोजेक्ट का ओवरऑल बजट 1,08,000 करोड़ है। जस्ट टू मेंशन, साल 2022 में हमारा पूरा रेल बजट 1,40,000 करोड़ का था। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, यह देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होने वाला है। यह एक्सप्रेसवे देश की राजधानी दिल्ली को देश की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई के साथ कनेक्ट करेगा। फिलहाल ये 8 लेन एक्सप्रेसवे है, जो फ्यूचर में 12 लेन तक एक्सपेंड किया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद दिल्ली से मुंबई का ट्रेवल टाइम 24 घंटे से घटकर 12 घंटे ही रह जाएगा। इस 1350 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे की एस्टिमेट कॉस्ट 1 लाख करोड़ रुपए है। इस एक्सप्रेसवे पर 12 हेलीपैड भी बनाए जाएंगे, जिसमें 4 दौसा में, 6 सवाई माधोपुर में और 2 कोटा में बनाए जाएंगे, और इन हेलीपैड का इस्तेमाल किसी भी इमरजेंसी में किया जाएगा। यह 1350 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे 5 स्टेट से होकर गुजरेगा, जिसमें 129 किलोमीटर हरियाणा से, 373 किलोमीटर राजस्थान से, 244 किलोमीटर MP से और 426 किलोमीटर गुजरात से, और आखिर में 171 किलोमीटर महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा। वंदे भारत प्रोजेक्ट, यह अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है, जिसके तहत पूरे भारत में 400 वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी। यह स्पेशल ट्रेन टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है। यह वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है, जो महज 52 सेकंड में ही 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लेती है। इस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटे है, लेकिन इसे मैक्सिमम 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाई जाती है। इस वंदे भारत को इंडिया में ही तैयार किया गया है, और 12 कोच वाले एक वंदे भारत ट्रेन बनाने में लगभग 115 करोड़ रुपए की लागत आती है। इस ट्रेन में आपको काफी अलग फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी, जैसे रिक्लाइनिंग सीट, ऑटोमेटिक फायर सेंसर्स, वाईफाई फैसिलिटी, बायो टॉयलेट, ऑटोमेटिक
एंट्री एंड एग्जिट डोर्स, अटेंडेंस कॉल बटन्स, पर्सनलाइज्ड रीडिंग लाइट्स। यह एक इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। इसे RDSO द्वारा डिजाइन किया गया है और चेन्नई में स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा बनाया जाता है। पहले इस ट्रेन का नाम ट्रेन 18 था, जिसे 27 जनवरी 2019 को बदलकर वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया। पहली बार 15 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई थी। सागरमाला प्रोजेक्ट। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को 2015 में यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया था, जिसका एम भारत की 7,516 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन में फैले पोर्ट्स और इनलाइन वाटरवेज इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। हमारे भारत के 9 स्टेट समुद्र तल से सीमा साझा करते हैं और इतनी बड़ी कोस्ट लाइन होने के बावजूद हम कार्गो एक्सपोर्ट का मात्र 6% वाटरवेज के थ्रू कर पाते हैं। अगर हम इसे अचीव कर पाए तो हमारी एक्सपोर्ट इफिशियंसी इंप्रूव होने की वजह से कार्गो एक्सपोर्ट्स 1.5 गुना बढ़ जाएगा। इसलिए सागरमाला प्रोजेक्ट को एक्शन में लिया गया है, जिसके अंदर भारत के 8 स्टेट में 14 कोस्ट लाइन इकोनॉमिक जोन डेवलप किए जा रहे हैं। और इन प्रोजेक्ट्स के नए डेवलपमेंट के साथ ही भारत के मेजर प्राइमरी पोर्ट्स जैसे JNPT, कांडला, पारादीप, इन्नौर, हल्दिया, चेन्नई, मुंबई, गोवा, कोलकाता, VOC, न्यू मैंगलोर पोर्ट, कोच्चि और विशाखापट्टनम पोर्ट्स के ऑपरेशन को भी इम्प्रूव किया जा रहा है। इसके अलावा भारत के अंदर ही कार्गो के मूवमेंट को एफिशिएंट बनाने के लिए 14,500 वाटरवेज को भी डेवलप किया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सबको यह वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आज का ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे फिर ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।